अस्सलामुअलैकुम अजीज़ दोस्तों, जेकेज़ उर्दू क्लासेस में हम एक बार आपका तहे दिल से फिर से स्वागत करते हैं। उम्मीद है आप रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी दरसी निसाब के सबक नंबर 7 यानी इकबाल और इंसानियत की। दरअसल इकबाल और इंसानियत ख्वाजा गुलाम सैदैन का लिखा हुआ एक बेहतरीन मकाला है। इस मकाले में उन्होंने अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े और अल्लामा इकबाल की शायरी की बात करी है। अल्लामा इकबाल की शायरी का क्या मकसद था, इस मुकाले में ख्वाजा गुलाम सैदैन ने साफ साफ वाज़ह किया है। तो चलिए इस मौजू को स्टार्ट करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे यही गुजारिश करेंगे कि अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह करम आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हर नई नोटिफिकेशन आप तक बराह रास्त आ जाएगी। तो दोस्तों चलते हैं अपने मौजू पर। तो अल्लामा इकबाल की शायरी का क्या मकसद था, सबसे पहली बात हम यहाँ पर समझने वाले हैं, एक एक करके हम समझेंगे। इकबाल की शायरी और फ़लसफ़ी का मरकज़ी ख़्याल ये है कि यानी अल्लामा इकबाल की शायरी जो थी, अल्लामा इकबाल का जो फ़लसफ़ा था, उस फ़लसफ़े उस शायरी का क्या मरकज़ी ख़्याल यानी सेंट्रल आइडिया क्या था अल्लामा इकबाल की शायरी का, अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े का क्या मकसद था, अल्लामा इकबाल चाहते क्या थे अपनी शायरी से और अपने फ़लसफ़े से। यही चाहते थे कि कौम, नस्ल, रंग, ज़ात पात और मुल्क के तसव्वुर ने इंसानों के दरमियान मुखालफत की दीवारें खड़ी की करके इंसानियत के हसीन नक्शे को बिगाड़ दिया है। अल्लामा इकबाल अपनी शायरी और अपने फ़लसफ़े से ये बात वाज़िह करना चाहते हैं कि कुदरत ने जब इस कायनात को बनाया है, जब कुदरत ने इस खूबसूरत दुनिया को बनाया है, तो कुदरत ने बग़ैर रंग के, बग़ैर नस्ल के, बग़ैर ज़ात पात के, बग़ैर मुल्क के तसव्वुर के अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई थी। यानी अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसानों को बहैसियत इंसान बना कर भेजा और इंसानों में कोई फ़र्क, ऊंच नीच का फ़र्क नहीं रखा था। लेकिन कुछ खुद गर्ज इंसानों की वजह से कुछ जलील लोगों ने इस इंसानियत को अलग अलग टुकड़ों में बांटकर कुदरत के इस हसीन नक्शे को बिगाड़ दिया है। यानी कुछ इंसानों ने अपने मकासद के लिए इंसानों, ये जो इंसानियत थी इंसानों की, इसके अलग अलग टुकड़े कर दिए। यानी अलग अलग कौम, अलग अलग नस्ल, अलग रंग, ज़ात पात और मुल्क का तस्वुर खड़ा कर दिया इंसानियत में। यानी ऊंच नीच का फर्क दिखाने की कोशिश करी कुछ लोगों ने, जिससे अल्लाह ताला ने ये, जिससे कुदरत का ये हसीन और खूबसूरत जिंदगी का नक्शा बिगड़ चुका है। अल्लामा इकबाल आगे क्या फरमाते हैं, लिखा है, उनका कलाम उन बुताने बेफेज के खिलाफ एक मुसलसल जहाद है, जैसे रंग व नस्ल, कलीसा, जिनको इब्तिदा में तारीख की तहरीकों ने तराशा और बाद में कुव्वत और इख्तियार के नापाक पुजारियों ने अपने जलील मकासद के लिए इस्तेमाल किया। अलामा अलामा इकबाल ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे बुतानी बेफेज के खिलाफ ऐलानी जहाद करते हैं। अलामा इकबाल का कलाम जो है ये एक जहाद है। किन लोगों के खिलाफ, जिन लोगों ने इंसानियत को रंग और नस्ल में बांट दिया, जिन लोगों ने इंसानियत को अलग अलग फ़िरकों में बांट दिया। अलग अलग फ़िरकों में बांटने के बाद कुछ ऐसे लोग दुनिया में आए जिन्होंने कुव्वत के बलबूते पर, जिन्होंने इख्तियार के बलबूते पर अपने जलील मकासद के लिए इस इंसानियत में अलग अलग टुकड़े कर दिए, इस इंसानियत को अलग अलग फ़िरकों में बांट दिया, अलग अलग रंगों में बांट दिया। यानी सफ़ेद और सियाह का फ़र्क किया, ऊंच और नीच का फ़र्क किया, अमीर और गरीब का फ़र्क किया, मुल्क का फ़र्क किया। हालांकि इंसान तो इंसान ही है, चाहे वो मशरिक से हो, मगरिब से हो, शमाल से हो, जनूब से हो, कोई गरीब है, कोई अमीर है, अल्लाह ताला ने हर इंसान को यकसां खुसूसियात के साथ दुनिया में भेजा है। अल्लाह ताला ने हर इंसान में बराबरी का सलूक किया है। गो इंसानों में ऊंच नीच का फ़र्क नहीं होना चाहिए। अल्लामा इकबाल का यही मकसद है। तो इंसानों ने क्या किया, कुछ खुद गर्ज इंसानों ने कुछ अपने जलील मकासद के लिए इस इंसानियत को बांट दिया। अल्लामा इकबाल आगे फरमाते हैं, लिखा है कि उन्होंने अपनी मसनवी असरार खुदी के दीबाचे में साफ साफ कह दिया कि मेरी मसनवी का मकसद इस्लाम की वकालत नहीं है। मैं दरअसल एक बेहतरीन इंसानी समाज की तलाश में हूँ, दिलचस्पी रखता हूँ, लेकिन इस तलाश में एक ऐसे समाजी निज़ाम को कैसे नज़रअंदाज करूँ जिसका मकसद ही ये है कि वो नस्ल, ज़ात पात और रंग के फ़र्क को एक कलम मिटा दे।
علامہ اقبال نے ایک مثنوی لکھی ہے جس مثنوی کا نام انہوں نے کیا رکھا؟ اسرار خودی۔ اسرار خودی علامہ اقبال کی ایک بہترین نظم ہے، ایک بہترین مثنوی ہے۔ تو انہوں نے اپنی اس کتاب کے دیباچے میں لکھا ہے، اس دیباچے میں علامہ اقبال صاف صاف ایک بات کہتی ہیں کہ میں اس مثنوی کے ذریعے، یعنی علامہ اقبال اپنی مثنوی اسرار خودی کے ذریعے اسلام کی وکالت نہیں کرنا چاہتا ہوں، یعنی میں اس مثنوی کے ذریعے لوگوں کو یہ نہیں بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے بہترین مذہب دین اسلام ہے، لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام سب سے بہترین مذہب ہے۔ کیونکہ اسلام کن چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، دعوت کن چیزوں دیتا ہے کہ علامہ اقبال بتاتے ہیں میں دراصل ایک ایسے انسانی سماج کی تلاش میں ہوں جس سماج میں ذات پات یعنی رنگ نسل ذات پات کا تفرق نہ ہو، کوئی فرق نہ ہو، جس سماج میں انسان کو صرف انسانیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور بغیر کسی امتیاز کے سارے انسانوں کو ایک جیسا قرار دیا جائے۔ علامہ اقبال ایک ایسے سماج کی تلاش میں ہے، کہتا ہے کہ اس تلاش میں مجھے ایک مذہب ملتا ہے اور ایک ایسا سماج ملتا ہے جس سماج میں مجھے یہ ساری چیزیں ملتی ہیں کہ جس سماج میں نسل ذات پات اور رنگ کے فرق کو مٹا دیا گیا ہو، یعنی دین اسلام میں اس چیز کی تاکید کی گئی ہے کہ ہمیں بغیر رنگ نسل ذات پات کے ہم سارے کے سارے انسان ایک ہیں۔ تو اسلام ان باتوں کی طرف زبردست زور دیتا ہے کہ ہمیں بغیر رنگ کے بغیر ذات پات کے سارے انسان برابر ہے۔ قدرت نے سارے انسانوں کو ایک جیسے صفات دیے ہیں، یعنی انسانیت کی صفات قدرت نے انسانوں میں عطا کیے ہیں انسانوں کو۔ تو لہٰذا علامہ اقبال اسی بات پر زور دیتے ہیں کہ مجھے ایک ایسا سماج ملا جس سماج کی مجھے تلاش تھی، تو میں ایسے سماج کی تلاش میں نکلا ہوں۔ جو سماج مجھے ملا ہے، میں کیوں ایسے سماج کو نظر انداز کروں؟ یعنی مجھے اسلام کی راہ میں، مجھے دین اسلام میں مجھے یہ ساری چیزیں ملی جس سماج کی مجھے تلاش تھی، اور علامہ اقبال اس سماج کی وکالت نہیں کرتا ہے بلکہ اس سماج کو پسند کرتا ہے۔ یعنی ہمیں انسانیت میں ذات پات ملک رنگ نسل کا فرق نہیں رکھنا چاہیے۔ ایسے جس سماج کا علامہ اقبال خواہش مند ہے، وہ سماج ہمیں صرف دین اسلام ہی دے سکتا ہے۔ تو علامہ اقبال اپنے دین کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مجھے ایسے دین میں ایسا سماج ملا جس سماج کی مجھے تلاش تھی۔ من جملہ ہم اس بات سے یہ سمجھے کہ علامہ اقبال اپنی مثنوی میں دین اسلام کی وکالت نہیں کرتا، بلکہ علامہ اقبال ایک اچھے سماج کی تلاش میں ہے، اور جس سماج کی علامہ اقبال کو تلاش ہوتی ہے وہ سماج دین اسلام ہی علامہ اقبال کو فراہم کرتا ہے۔ دین اسلام میں ہی وہ سماج ملتا ہے علامہ اقبال کو۔ تو علامہ اقبال نے آگے کیا لکھا ہے؟ اقبال نے بڑے دلکش پیرائے میں جا بجا اس دل و دماغ کی ایک تصویر کشی کی ہے جو ان مصنوعی اختلافات کو دور کر کے انسانی وحدت اور حقیقت کو دیکھ اور سمجھ سکتا ہے۔ علامہ اقبال نے بڑے دلکش پیرائے میں اس انسان کے دل اور دماغ کی تصویر کشی کی ہے جو ان عارضی اختلافات کو دور کر کے انسانی وحدت، انسانی حقیقت کو دیکھ سکے اور انسانی حقیقت کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ سمجھ سکے، اور جو عارضی فتنے بنائے گئے ہیں، جو عارضی اختلافات پیدا کیے گئے ہیں، ان کو نظر انداز کر کے وہ انسان ہوتا ہے جو عارضی اختلافات کو نظر انداز کر کے انسانی وحدت پر زور دے، یعنی انسانی حقیقت کو سمجھ سکے۔ تو ان اشعار میں دراصل علامہ اقبال نے اپنے مزاج کی ایک تصویر کھینچی ہے۔ دراصل علامہ اقبال خود ایک ایسے سماج سے تلاش رکھنے والے انسان ہیں جس سماج کی وہ ہمیں پیشکش کرتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ لیکن دراصل ان میں ہر شریف روادار فراق دل انسان دوست کے خدل خال نظر آتے ہیں، جو انسان ایک ایسے سماج کے خواہش مند ہوتے ہیں جن میں اختلافات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے، جن میں اختلافات بالکل موجود نہیں ہوتے ہیں۔ ان انسان کے
रवादार, फराख दिल और इंसान दोस्त होने की अल्लामा इकबाल दलील पेश करता है आने वाले अशआर में, जो हम आने वाले वीडियोज़ में पढ़ने वाले हैं। तो मुख्तसर हम आपको ये बात बताएंगे। हमने सिर्फ 3 बातें समझी। सबसे पहली बात, अल्लामा इकबाल की शायरी का क्या मकसद है। अल्लामा इकबाल की शायरी का मकसद ये है कि कुदरत ने इस कायनात को बग़ैर इम्तियाज़ के पैदा किया है, यानी ज़िंदगी का जो हसीन नक्शा है, इसमें अल्लाह ताला ने इस हसीन नक्शे में अल्लाह ताला ने कोई फ़र्क ऊंच नीच या ज़ात पात या रंग व नस्ल का फ़र्क नहीं रखा था। सिर्फ इंसान के नाते अल्लाह ताला ने हमें दुनिया पर भेजा था। तो इसके बाद कुछ लोग ऐसे आए दुनिया में जिन्होंने इस इंसानियत को अपनी मकासद के लिए बांट दिया, इंसानियत के फ़िरके कर दिए, अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया और इंसानियत को टुकड़े करके इस इंसानियत से सिर्फ फ़ायदा उठाया, अपने जलील मकसद के लिए इस्तेमाल किया इन फ़िरकों को, अलग अलग फ़िरकों को। तो अल्लामा इकबाल ने अपनी नज़म मसनवी जो अल्लामा इकबाल ने लिखी थी, इसमें इस बात की तरफ जोर दिया है कि मैं सिर्फ एक ऐसे समाज की तलाश रखता हूँ जिस समाज में मुझे रंग नस्ल ज़ात पात का कोई तसव्वुर ना मिले। बगैर रंग नस्ल ज़ात पात कि एक ऐसा समाज मैं चाहता हूँ, ऐसे समाज में दिलचस्पी रखता हूँ जो बगैर रंग नस्ल ज़ात पात के हो। अब अगर मुझे ऐसा कोई समाज मिलता है तो मैं इसको किस तरह नज़रअंदाज कर सकूँगा। यानी मुझे दीन इस्लाम में ऐसा कॉन्सेप्ट मिलता है कि दीन इस्लाम हमें इन बातों की तरफ ज़ोर देता है कि हमें बगैर रंग नस्ल ज़ात पात के सिर्फ इंसानियत की तरफ ज़ोर देना चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी रंग से, किसी भी मज़हब से, किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाला हो, वो सिर्फ इंसान ही होता है। अल्लामा इकबाल ने इस इंसान के जो इंसान अल्लामा इकबाल कि इस समाज में, यानी जो इंसान बगैर रंग नस्ल ज़ात पात वाले समाज में रहता है, उस इंसान के दिल और दिमाग की एक तस्वीर कशी की है। जो इंसान इन आर्ज़ी इख्तिलाफ़ात को नज़रअंदाज करके इंसानियत की वहदत को और इंसानियत की हकीकत को देख और समझ सकता है, अल्लामा इकबाल ने इन अशआर में ऐसे इंसान की एक तस्वीर कशी की है। ऐसा इंसान वही हो सकता है जिस इंसान में जो शरीफ हो सकता है, जिसमें रवादारी हो सकती है, जो फ़राख दिल इंसान हो सकता है, और वही इंसान इंसान दोस्त हो सकता है जिसमें ऐसे अवसाफ होंगे जो बगैर नस्ल रंग ज़ात पात के इंसानों को देखता हो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझने में आसानी हो जाएगी, और आज की वीडियो समझने के बाद इंशाअल्लाह हम कल इसका थोड़ा रिवीजन करते हैं, ताकि आपको अगर कहीं पे कन्फ्यूजन रहा हो वो कल ज़रूर क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम आपसे यही अलविदा लेना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।